एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 13वां सर्ग। ब्रह्म के जीव भाव तथा देह आदि की प्राप्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सर्वव्यापक सम और असम चिदघन पर ब्रह्म में दृश्य अंश के प्रकाश से पहले दृश्यत्व की कल्पना उदित होती है, क्योंकि चैतन्य का विषय को प्रकाशित करना स्वभाव ही है। तदुपरांत चिति शक्ति के प्रकाशन से उक्त चिदात्मा में चित्त की कल्पना उदित होती है, जिसका अध्यास किया जाता है। उसी का प्रकाशन करना चिति का स्वभाव ही है। उक्त चिति के अध्यास के विषय संपूर्ण पदार्थों से पूर्व विद्यमान है, अतएव वही सबके प्रति निमित्त है। तदनंतर विषयों के साथ उसके संबंध का प्रकाश होने से उक्त चिदात्मा में जीवत्व की कल्पना उदित होती है। मैं केवल विषय रूप हूँ, ऐसा अभिमान होने के कारण उक्त चिदात्मा में अहम भाव की कल्पना उदित होती है। तदुपरांत उक्त अहम भाव की अभिवृद्धि होने से उक्त चिदात्मा में बुद्धि भाव की कल्पना उदित होती है। इस प्रकार धर्मों की सिद्धि होने पर शब्दादि तन्मात्रा से युक्त वही मन स्वरूप हो जाता है। भाव यह कि जैसे स्वप्न में संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्द आदि विषयों का मनन होता है, वैसे ही संस्कार रूप से अपने अंतर्गत शब्दादि विषय मात्राओं के मनन से ही वही चिदात्मा शब्दादि मात्राओं से युक्त बन जाता है। संस्कार रूप से स्थित शब्द तन्मात्राओं का स्पर्शादि तन्मात्राओं के साथ सम्मिश्रण करने से पंचीकरण रूप से आध्यात्मिक महाभूत रूपी यानी स्थूल देह भाव को प्राप्त हुए मन से ही यह महावृक्ष रूपी अति विशाल चराचर प्रपंच इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में इच्छा न रहते भी नगर बन जाता है, वैसे ही इच्छा के बिना ही पूर्वोक्त रीति से शीघ्र बना हुआ यह जगत रूपी महान वृक्ष महाकाश रूपी महारण्य में पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। यह बोए बिना ही उगा हुआ जगत रूपी करंज वृक्षों की झाड़ियों का बीज है। इसे मिट्टी, जल, प्रकाश, वायु आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भाव यह कि अनान्य बीजों को उगने के लिए भूमि, जल, सूर्य ताप आदि की आवश्यकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है। इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है और यह बोए बिना ही उगता है। तदनंतर जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने अनुभूयमान नगर को उत्पन्न करता है, वैसे ही यह चिदात्मा भी पृथ्वी आदि की उत्पत्ति करता है। वस्तुतः स्वरूप से तो असंग चिदात्मक ही रहता है। वह जहाँ पर भी स्थित हो जगत रूपी अंकुर का त्याग करता ही है। पंचभूत तन्मात्राएं जगत की बीज है और पंच तन्मात्राओं का बीज अविनाश चिदात्मा है। जो बीज है वही फल होता है, यानी क्योंकि कार्य और कारण का अभेद है। इसलिए श्री रामचंद्र जी, आप जगत को ब्रह्म रूप जानिए। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में ये पंचभूत तन्मात्राएं जो कि चिदात्मा की विषय प्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूप भूता है, महाकाश में कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यद्यपि ये ही पंचभूत तन्मात्राएं परस्पर सम्मिश्रण से स्थूलता को प्राप्त होकर इस संपूर्ण स्थूल प्रपंच का विस्तार करती है, तथापि ये आकाश में प्रतीयमान रूप की भांति अपनी कल्पना के अधिष्ठान चिदात्मा में स्थित होने के कारण ही सत है, स्वतः सत नहीं है। क्योंकि जिसका असिद्ध पदार्थ से साधन किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित है। जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है, वह कैसे सत्य हो सकता है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे संकल्प और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्माकाश रूपी परम प्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। वस्तुतः चिदात्मा में पृथ्वी आदि का संभव नहीं है। अतएव जैसे आकाश में गंधर्व नगर, घटाकाश, महाकाश आदि परिच्छिन्न आकाश से ही कल्पना द्वारा उत्पन्न हुआ है, वैसे ही यह आकाशात्मा जीव भी कहा गया है। ऐसा ज्ञान से विशुद्धांतकरण वाले लोग देखते हैं। वत्स, जीवाकाश जिस प्रकार से इस देह को प्राप्त होता है, उस प्रकार को अब आप मुझसे सुनिए।
चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अति विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की नाई अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, इस प्रकार भावना करने से वैसा ही अपने को जानता है। इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, वैसे ही इस आत्मा से ये सब जीव आविर्भूत होते हैं। यह मंत्र का अर्थ है। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा तद्रूप ही अपने को स्थूल रूप सा समझता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत नहीं है, वैसे ही जिसकी भावना करता है वह स्वरूप सत नहीं है, फिर भी सत सा प्रतीत होता है। उसकी भावना करने से यह दृष्टा दृश्य रूप से स्थित है। स्वप्न में अपने मरण ज्ञान के समान एक ही वह चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त अति सूक्ष्म जक्कन स्वरूपता का परित्याग कर तारों के सदृश स्थूलता को मानव प्राप्त करता है, अर्थात यही उसकी भूत तन्मात्राओं से सम्मिलित लिंगात्मता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न में पथिक बन जाता है, वैसे ही वह चित्त की कल्पना से मैं लिंग देहाकार और भावी स्थूल देहाकार हूँ, इस ज्ञान को धारण करता है। जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त होता है, यानी स्वप्न और मनोरथ में बाहर स्थित भी विषय बाह्य रूप का त्याग कर भीतर अंतःकरणात्मक प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करता हुआ यह चिदात्मा तद्रूपता को प्राप्त होता है। तदुपरांत उपाधि से भीतर कल्पित आकाश में अपने स्वाभाविक रूप का त्याग करके बाह्य रूपता को प्राप्त करता है। जैसे बाहर स्थित भी पर्वत दर्पण में भीतर स्थित सा प्रतीत होता है, जैसे सर्वत्र व्यवहार करने में यानी यातायात में समर्थ शरीर कूप जल में प्रतिबिंबित होकर कूप में ही व्यवहार करने वाला प्रतीत होता है, जैसे दूर से सुनने की योग्य गुहा स्थित दीर्घ शब्द गुहा आदि में ही स्थित रहता है, बाहर नहीं निकलता, जैसे स्वप्न और मनोरथ में संविद देह में ही स्वप्न आदि देखती है, वैसे ही पूर्वोक्त स्फुल्लिंग सदृश उपाधि में स्वरूप से कल्पित तारका में स्थित चिदात्मा वासनामय देहादि का अनुभव करता है। तारकाकाश रूपी कोश में स्थित यह वासनामय देह आदि व्यवहार दृष्टि से विचार करने पर बुद्धि चित्त आदि रूप ही है, क्योंकि वह बुद्धि चित्त आदि का परिणाम है, और परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर तो वह ज्ञान सत्ता और आनंद रूप ही है। तदुपरांत जीव मैं देखूं, इस भावना से आकाश में विस्तार को प्राप्त होता है। जिन दो छिद्रों से वह भावी विषयों को देखता है उसका नाम नेत्र पड़ता है। जिससे विषयों को छूता है वह त्वचा नाम से विख्यात होती है। जिससे शब्द आदि विषयों को सुनता है उसका नाम कान होता है, और जिससे गंध आदि को सूंघता है वह नाक कहलाता है। वह अपने में अपने को देखता है यानी अनुभव करता है। उसकी जो रसनेन्द्रिय है वह पीछे जीभ नाम से प्रसिद्ध होती है। जिससे श्वास प्रश्वास आदि क्रिया होती है वह वायु उसके प्राण अपान आदि से प्रसिद्ध होता है। उसकी जो चेष्टाएं है वे कर्मेंद्रिया होती है। इस प्रकार बाह्य विषयों और मानसिक विषयों की भावना कर रहा मनोमय शरीरधारी अति सूक्ष्म जीव आकाश में स्थित रहता है। पूर्वोक्त प्रणाली से उक्त तेज के कण में स्थूलता का अध्यास करता हुआ ब्रह्म ही जीवनामघारी होता है। यो जीव शब्द का अर्थभूत हुआ वह चिदात्मा ही विविध कल्पनाओं से जो असत्य होती हुई भी सत्य सी प्रतीत होती है पूर्ण हो गया है। मनोमय शरीर ब्रह्म ही स्थूल देहाकार बनकर यानी चिंगारी के आकार से लेकर बाह्य स्थूल विषयाकार पर्यंत जो स्वयं रचना की तद्रूप बनकर अपनी रचना के अंत में आवरण आदि से युक्त ब्रह्मांड को देखता है। कोई जीव जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड में अहम भाव का ज्ञान होने से ब्रह्मांड को जानता है, और कोई ब्रह्मांड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के शरीर में अहम भावना का ज्ञान होने से ब्रह्मा को जानता है। अतएव आत्मरूप मन से अपने संकल्प के अनुसार गर्भरूपी घर देश काल कर्म द्रव्य आदि कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित तत्त नामों के पदार्थ से पदार्थों को
अपने को भी असत्य जगत भ्रम में बांधता है। भाव यह कि जीव भावापन्न ईश्वर ही मन से देश काल आदि विविध पदार्थों की कल्पना कर देश काल आदि नामों की सृष्टि करता है और उन नामों से उन पदार्थों का संबंध स्थापित कर उनको और अपने को जगत रूप भ्रम में बांधता है। जैसे स्वप्न में आकाश में उड़ना असत्य है, वैसे ही मनोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त असत्य जगत रूप भ्रम में मिथ्या ही विकास को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व में उत्पन्न न हुआ ही यह मनोमय देहधारी प्रजापति आदि स्वयंभू उदित हुआ है। इस ब्रह्मांडाकार भ्रम के होने पर भी कुछ भी पैदा नहीं हुआ है और न कुछ दिखाई ही देता है, केवल निर्मल अनंत ब्रह्माकाश ही है। मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य यह जगत प्रपंच सत सा प्रतीत होता हुआ भी सत नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के सदृश है जिसकी न तो किसी चितेरे ने तुलिका आदि बाहरी सामग्री से रचना की, न जिसमें विविध रंग भरे, न मानसिक प्रयत्न से ही जिसका निर्माण हुआ, न किसी को अनुभव ही हुआ और जो न सत्य ही है, फिर भी सत्य सा प्रतीत होता है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ आदि मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए वर्तमान जन्म में ब्रह्मा की पूर्व जन्म की स्मृति तो जगत की उत्पत्ति में कारण हो नहीं सकती। यदि पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में अनादि अनुभव को कारण मानो तो साक्षी वेद्य होने के कारण स्वप्नानुभूत पदार्थ जागृता अवस्था में जैसे मिथ्या होते हैं, अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी वैसा मिथ्या ही हो जाएगा। जैसे स्वयंभू वर्तमान यानी हिरण्यगर्भ वर्तमान काल में जिसका स्मरण हो रहा है, ऐसे अतीत पदार्थ की नाई शून्य मात्र स्वरूप है, वैसे ही उससे उत्पन्न जगत भी शून्य मात्र स्वरूप है। जैसे किसी देश और किसी काल में जल से तरलता भिन्न नहीं होती है, अर्थात जल और द्रवता अभिन्न पदार्थ है, वैसे ही किसी देश और किसी काल में परमात्मा में जगत सृष्टि का भेद नहीं है, अर्थात सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है, वास्तव में केवल परमात्मा ही स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत्यंत निर्मल चिदात्मा ही ब्रह्मांड सा प्रतीत होता है। इस प्रकार यह दृश्य जिसका आत्मा में विशेष रूप से भ्रम हुआ है, शांत आधार रहित आधेय शून्य अद्वैत तथा द्वैत व्यवहार न होने के कारण ही व्यावर्त्य न होने से एकत्व संख्या से भी रहित ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि जगत की भ्रांति होती है, फिर भी उत्पन्न कुछ नहीं हुआ है। चारों ओर से शून्य निर्मल चिदाकाश ही स्वरूप से स्थित है। न उसमें संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न कोई उसका आधेय है, न दृश्य है, न दृष्टुत्व है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, और न कहीं मदांध मोहांध जल रूपी गज घटा है, न जगत है और न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य निर्मल ब्रह्म ही है। उक्त चिदात्मा ब्रह्म अपने में अपने से स्वयं विकास को प्राप्त होता है। तरल होने के कारण जैसे जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत हो, आवर्त यानी भवर कोई पृथक पदार्थ नहीं है, वैसे ही चिद रूप होने के कारण आत्मा में आत्मा ही जगत सा प्रतीत होता है। जगत कोई पृथक पदार्थ नहीं है, यो यह असत होता हुआ भी भ्रांतिवश सत सा प्रतीत होता है। अथवा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच निर्मल परिपूर्ण अद्वितीय आदि और अंत से शून्य चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है। पर ब्रह्म में कल्पित स्वयंभू प्रजापति शून्य ही है, जो एक रस परमात्मा है। उसी का स्वयं असत प्रजापति रूप से आभास होता है, क्योंकि प्रजापति का मनोमय शरीर है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। ये पृथ्वी आदि मनोमय शरीर वाले प्रजापति के संकल्प मात्र है, अतएव ये भी असत्य है। जैसे कभी उत्पन्न न हुआ खरगोश का सिंह सत्य नहीं है, वैसे ही ये भी सत्य नहीं है। 13वां सर्ग समाप्त।